यहां पे क्या लिखा कि कंप्यूटर का जनक किसे कहा गया, बहुत बार पूछा जा चुका है ये आंसर, क्वेश्चन भी आपके सामने बहुत बार आ गया है कि कंप्यूटर का जनक किसे कहा गया। फर्स्ट दे रखा है जेम्स गोसली, डैनी रिची, चार्ल्स वेज, इनमें से कोई नहीं। बताइए, आंसर देना स्टार्ट कीजिए। चिंका सैनी गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, राधे राधे। एक बार आंसर देना स्टार्ट कीजिए। सुरेश कुमार का आंसर आया है सी, चार्ल्स वेज। और कोई? एनके म्यूजिक सी। और कोई? जल्दी 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 कीजिए, आज तो धूम मचा के रहेंगे। जाटाओ किंग का आंसर आया ए। अगर हम बात करें, यहां पे लिखा क्या है, क्वेश्चन को 30 से 35 सेकंड का समय देंगे, पढ़ लेंगे। फिर क्या लिखा है कि कंप्यूटर का जनक की अगर बात आ जाए तो यहां क्या दे रखा है, चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज ही कंप्यूटर का जनक माना गया। क्या माना गया भाई? कंप्यूटर का जनक कौन है? चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर का जनक। इसको लॉक कर देंगे। क्लियर है? दीवान चिंका सैनी का भी आंसर एकदम राइट है और जाटाओ का आंसर गलत हो गया, कोई बात नहीं। सेकंड में जाने से पूरी, यहां फर्स्ट में सी को लॉक कर देंगे। सेकंड में क्या दे रखा है, मॉनिटर किसका उदाहरण है? अब बताइए, मॉनिटर जो आप देख रहे हैं, ये आप देखो, ये जो आप देख रहे हैं ये आपका मॉनिटर है। मॉनिटर किसका उदाहरण है बताओ? जल्दी कीजिए, आंसर देने स्टार्ट करो। यहां पे दे रखा है इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, डिस्प्ले, कोई भी नहीं। जल्दी 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 कीजिए, जल्दी कीजिए। आंसर आया है बी। और कोई आंसर देना चाहे आंसर दे सकता है भाई। एनके म्यूजिक बी। और कोई? जल्दी जल्दी, चलो। यहां पे दे रखा है, अगर अब यहां आउटपुट को लॉक कर दे, क्या सही होगा? क्योंकि ये पूछा क्या है, आप सभी से पूछा कि मॉनिटर किसका उदाहरण है, तो मॉनिटर किसका उदाहरण, दीवान का आंसर आया है बी। ओके गुड, आप सभी का आंसर राइट है। 30 में जाने से कुल सेकंड में इसको लॉक कर देंगे, आउटपुट डिवाइस को। फिर दे रखा है कि एंड्रॉइड का पहला संस्करण, एंड्रॉइड मोबाइल जो आप यूज करते हैं उसका प्रथम संस्करण, प्रथम वर्जन कौन सा है? 1.0, जिंजरेबेग, किटकैट और फ्रोयो। बताइए, जल्दी 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 कीजिए, जल्दी कीजिए। इसका आंसर क्या होगा? आज अंतिम आहुति देने जा रहे हैं, आप सभी का सहयोग होना चाहिए। जो भी विद्यार्थी कल एग्जाम देने जाएगा उन सभी के, आप सभी दुआ करेंगे कि उनका एग्जाम सबसे शानदार हो जाए। क्लियर है? यहां आंसर आया है ए। एंड्रॉइड का पहला संस्करण क्या होगा भाई? एंड्रॉइड का पहला संस्करण होगा 1.0। क्या होगा भाई? 1.0 होगा। 4 नंबर पे दे रखा है, फ्लैश ड्राइव को कंप्यूटर में किसके माध्यम से प्ले किया जाता है? बताइए, दीवान का आंसर आया है बी, चिंका सैनी का आंसर बी। और कोई? जल्दी कीजिए। फ्लैश ड्राइव को कंप्यूटर में किसके माध्यम से प्ले किया जाता है? सीरियल पार्ट के, यूएसबी पार्ट के, ड्राइव बी के द्वारा, इंस्पेक्शन स्पोर्ट के द्वारा, स्लॉट है ये। बताइए, अगर हम बात करें कि फ्लैश ड्राइव, पहले क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? गुरुजी क्वेश्चन में क्या कहा? गुरुजी बता रहा कि फ्लैश ड्राइव जो होती है कंप्यूटर के किसके माध्यम से फ्लैश किया जाता है, मतलब उसको कनेक्ट किया जाता है। ये मेरा हाथ कंप्यूटर और ये फ्लैश, इसको कनेक्ट करना, तो कैसे कनेक्ट किया जाएगा? आप सभी का आंसर यहां पे दे रखा है यूएसबी पार्ट के द्वारा। गुरुजी यूएसबी पार्ट के द्वारा इन्हें जोड़ देंगे, क्या कर देंगे भाई? यूएसबी पार्ट के द्वारा इन्हें जोड़ देंगे, इन्हें लॉक कर लीजिए। 5 के दे रखा है, किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का दिमाग होता है। कंप्यूटर का दिमाग क्या है? जल्दी कीजिए, यहां बताइए, कंप्यूटर का दिमाग क्या है? दिमाग, ब्रेन माथो भेजो। फिर क्लास को शेयर कर देंगे, जो भी नया है चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक शेयर कमेंट चिपका दो। एनके म्यूजिक का आंसर आया बी। बोलो गुरुजी, सीयू का अर्थ होता है सेंट्रल यूनिट। क्या होता है साहब? सेंट्रल यूनिट या कंट्रोल यूनिट भी, अधिकतर कोई कंट्रोल यूनिट भी पढ़ता है। एएलयू अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। यहां पे दे रखा है मेमोरी आप सभी जानते हैं मेमोरी क्या होती है, और सीपीयू का अर्थ होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। आप सभी का आंसर आया, और एनके म्यूजिक का डी है, सुरेश कुमार जी का भी डी आंसर है। तो लीजिए, आप सभी की सहमति से डी को लॉक कर देते हैं। 6 नंबर पे क्या दे रखा है? किसी भी प्रकार का मॉनिटर सबसे अधिक लागत प्रभावी होता है, कि सबसे ज्यादा महंगो कौन सा होया करे? बताओ भाई, सबसे ज्यादा महंगो कौन सा हुआ है? यहां देखो, सीआरटी मॉनिटर, एलसीडी मॉनिटर, एलईडी मॉनिटर, टीएफटी। बताओ, जल्दी जल्दी अपना अपने सुझाव दीजिए, जल्दी कीजिए, क्लास में ज्वाइन हो जाइए भाई। दीपिका स्वामी, राम राम भाई, राम राम। अगर मैं यहां बोलूं कि यहां किसी भी प्रकार के मॉनिटर सबसे अधिक लागत प्रभावी होती है, मतलब सबसे ज्यादा महंगा कौन सा है, अगर मैं यहां एलईडी को लॉक कर दूं, क्या गलत होगा? बताइए।
अगर मैं यहां एलईडी को लॉक कर दूं कि सबसे ज्यादा प्रभाव सबसे ज्यादा महंगा कौन सा रहे, एलईडी में लॉक करूं, क्या गलत होगा? क्योंकि एलईडी सबसे ज्यादा महंगी होया करे। ठीक है। 7 नंबर पे कहते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा मानक प्रोटोकॉल इंटरनेट द्वारा सर्वाधिक व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है? अंतिम आहुति देने जाने, चीज को भूलना नहीं है। आप सभी का सहयोग होना चाहिए, जो भी स्टूडेंट का एग्जाम देने जाएगा। बेस्ट विशेष आप सभी के साथ है, पीके से उनकी पूरी टीम आपके साथ लगी हुई, क्लास पे क्लास मिल रही है ना। अभी दोपहर में भी क्लास आई थी, मैडम ने पढ़ाया था, फिर हिस्ट्री की क्लास आई, गुरुजी ने पढ़ाया, फिर ज्योग्राफी क्लास, अब फिर से अपनी क्लास आई है ना। कल एक क्लास और ऐड करने वाले हैं हिंदी के लिए। ठीक है। अब बताइए इसका क्या हो, निम्नलिखित में से कौन सा मानक प्रोटोकॉल इंटरनेट द्वारा व्यापक सेवाई होता है? अगर मैं यहां बोलूं HTTP, TCP/IP, SMTP और SLIP, बताइए आप सभी का आंसर आया है HTTP। सुरेश जो आंसर है ए। अगर मैं यहां पे बी को लॉक कर दूं, क्या गलत होगा? क्योंकि इंटरनेट का अगर हम बात करें निम्नलिखित कौन सा मानक प्रोटोकॉल इंटरनेट द्वारा व्यापक माना गया है, तो क्या माना गया भाई? TCP/IP माना गया है। क्लियर है। 8 नंबर पे क्या दे रखा है कि ARPANET का मतलब क्या है? ARPANET होता क्या है बताइए? जल्दी क्लास में जुड़ जाओ भाई, शानदार क्लास चल रही है, मजा ही मजा आ रहा है। क्यों? 3 क्लास पहले मिल चुकी है। ARPANET कर दो एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, एडवांस रिफ्रेश प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ऑल रिसर्च प्रोफाइल एजेंसी नेटवर्क। बताइए इनमें क्या होगा? और आपका आंसर आया है, सुरेश जी का आंसर आया है ए। क्या मैं ए को लॉक कर दूं? सही होगा, क्योंकि पूछा क्या था आपसे, पूछा क्या था? ARPANET का मतलब क्या होता है? ARPANET का मतलब होता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क होता है। क्लियर है। 9 नंबर पे देखिए, एक सीडी में कितना डेटा स्टोर किया जा सकता है? एक सीडी के अंदर आप कितने डेटा को स्टोर कर सकते हैं? बताइए भाई, एक सीडी के अंदर कितना डेटा एक साथ स्टोर किया जा सकता है? 500 MB, 600 MB, 700 MB, 1 GB? जल्दी कीजिए। अगर मैं यहां बोलूं कि एक सीडी में कितना डेटा स्टोर किया, एक सीडी के अंदर 700 MB का डेटा स्टोर किया जा सकता है। 10 नंबर पर www.google.com किसका एक उदाहरण है? वेबसाइट का, सर्च इंजन का, यूआरएल का, डोमेन का? बताओ भाई। यहां पूछा कि www.google.com किसका एक उदाहरण है? अगर मैं यहां बोलूं कि www किसका उदाहरण है भाई? www किसका उदाहरण आता है? यूआरएल का, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। 11 इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में पुस्तकों को क्या कहा जाता है? आई बुक, ई बुक, ई लाइब्रेरी, ई लर्निंग। जाटाओ का आंसर आया है ए। एक बार क्लास को शेयर कर देंगे सभी, जल्दी जल्दी कीजिए भाई। आज अंतिम आहुति देने जा रहे हैं तो अंतिम आहुति होनी चाहिए। सुरेश जी का आंसर है बी। अगर मैं आप सभी को यहां बी में लॉक कर दूं, क्या गलत होगा? कि पूछा क्या है गुरुजी कि इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप से पुस्तकों को क्या कहा जाता? इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप पूछा है, तो आप सभी का आंसर क्या होगा? ई हो जाएगा भाई। और यहां 12वें में जानेसपुर 11 को ई को लॉक कर देंगे। 12 की तरफ ध्यान देंगे। MS एक्सेल किसका अभिअंग है? MS ऑफिस का, MS वर्ड का, या फिर के ऑफिस का, गेनोम ऑफिस का? बताइए। MS ऑफिस जो है किसका अभिअंग होता है? जल्दी कीजिए, बोलो गुरुजी। MS ऑफिस किसका अभिअंग होता है? MS ऑफिस होता है, MS एक्सेल होता है, MS ऑफिस का अभिअंग होता है। यहां लॉक कर देंगे, ध्यान देंगे भाई। 13 नंबर कहते हैं मोडेम का आविष्कार किसने किया? एप्पल कंप्यूटर ने, डिजिटल ने, वन में ATT इंफॉर्मेशन सिस्टम ने। आप बताइए भाई कि पूछा गया कि मोडेम का आविष्कार किसने किया? मोडेम जो होता है ना, देखो ये आपका मोडेम होता है शायद इस प्रकार का, एक सिंग इधर एक सिंग, जो सिग्नल को जोड़ता है ना, वो मोडेम क्या काम आता है? मोडेम के संबंधी सारी वीडियो यहां डाल रखी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, वीडियो जरूर देख लेंगे मोडेम वाली। यहां बताया था मैडम ने, स्पेशल क्लास ली थी मैडम ने। यहां पर देख लें आईपी एड्रेस है, कंप्यूटर नेटवर्क। यहां पर इन दोनों क्लास को आप एक बार सर्च कर लेंगे, दोनों क्लास में आपको इसका तोड़ मिल जाएगा। मोडेम की हम बात कर रहे थे। मोडेम का आविष्कार क्या था? ATT इंफॉर्मेशन सिस्टम वालों ने। 14 निम्न में से कौन सा वोलेटाइल मेमोरी का उदाहरण है? रैम, रोम, प्राइमरी, सेकेंडरी? बताओ। वोलेटाइल मेमोरी जो होती है ना, एक तो होती है नॉन वोलेटाइल। क्या होती साहब? नॉन वोलेटाइल। एक होती है वोलेटाइल। कौन सी होगी इसमें से? एक बार सभी प्यारे स्टूडेंट क्लास में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देंगे, क्योंकि आज जो एग्जाम देने जाएंगे कल जो स्टूडेंट,
परमिला कुमारी गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। इसका आंसर बताइए परमिला, ये क्वेश्चन करवाया हुआ है, पर ध्यान देंगे। आज हम बात करें उन विद्यार्थियों के लिए। एक बार इसका आंसर क्या होगा कि पूछा गया निम्न में से कौन सा वोलेटाइल मेमोरी। दीवान का आंसर आया बी, चिंका का आंसर आया गुरुजी रोम को लॉक कर दो। ये लीजिए यहां गुरु रैम आएगा, क्योंकि आपने पढ़ा क्या था भाई, आपने पढ़ा था कि मेमोरी, हमने पढ़ रखा है मेमोरी। क्या पढ़ा भाई, मेमोरी को हिंदी में क्या नाम दिया, स्मृति नाम दिया। क्या नाम दिया साहब, स्मृति नाम दिया। और इसके पार्ट कितने होते हैं, 2 पार्ट। गुरुजी कौन कौन सा, प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी। और प्राइमरी का नाम कितना दे दिया, 2 दे दिया। रैम के दे दिया साहब, रैम और रोम। अगर हम बात करें वोलेटाइल मेमोरी, आप सभी का आंसर होगा रैम को लॉक कर देंगे। अगले क्वेश्चन की ध्यान देंगे। मेमोरी में केबी का पूरा नाम क्या है, केबी क्या होता है बताइए। केबी की फुल फॉर्म क्या होती है, के फॉर कीवी, बोलो गुरुजी कीवी। और बी फॉर बनाना, बोलो गुरुजी बनाना। बोलो गुरुजी दुनिया में ही के पायो जावे, दुनिया में ही कैल्शियम की मात्रा पाई जावे। पर कैल्शियम की बात ना कर रहा था, बात क्या की कर रहा था कि केबी का अर्थ क्या होता है। केबी का अर्थ क्या होता है, किलोबाइट, किलोबाइट और किनोबाइट और किनीबाइट। बताइए। और परमिला का आंसर दुर्गा का आंसर बी। बोलो गुरुजी एने लॉक कर दो, बी ने लॉक कर दो। और ये लीजिए आपकी बात मान ली और इसको लॉक कर दिया। ध्यान देंगे 16 की तरफ। लॉगिन नेम तथा पासवर्ड के सत्यापन की प्रक्रिया क्या कहलाती है, लॉगिन नेम और पासवर्ड की सत्यापन की प्रक्रिया क्या कहलाती है। जल्दी कीजिए भाई, जल्दी कीजिए। आज हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, केवल क्वेश्चन आंसर बस ध्यान देंगे इसी पे। क्लियर है। अगर हम बात करें कि 16 नंबर क्या होता है, लॉगिन नेम पासवर्ड की सत्यापन की प्रक्रिया कहती है, क्या कहलाती है, आइडेंटिफिकेशन, ऑथेंटिफिकेशन, एक्सेसिबिलिटी और लॉगिन। यहां पे आंसर आया सी और बी। दीवान चिंका का आंसर है बी और परमिला बोल रही है सी। और दुर्गा का आंसर बी। गुरुजी एन बी ने लॉक कर दो। लीजिए साहब बी ने लॉक कर दिया और आंसर सभी का बी ही होगा। क्या होगा सब, बी ही होगा, क्यों ये क्वेश्चन रिपीट है। ध्यान देंगे। अब 17 नंबर पे कहते हैं कि रैम का पूरा नाम है, रैम रैम रैम। अभी हमने बात की थी मेमोरी की बात की थी। और मेमोरी के पार्ट कितना साहब, मेमोरी का पार्ट प्राइमरी और सेकेंडरी का पार्ट कितना, रैम और रोम। एक भाई साहब ने कमेंट किया था गुरुजी रैम की फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी। और भाई सही होया करे। परमिला का आंसर सी और दुर्गा का बी और यहां सुरेश जी का भी आंसर बी है। बोलो गुरुजी रैंडम एक्सेस मेमोरी ने लॉक कर दो। ये लीजिए लॉक कर दिया। ठीक है। 18 क्वेश्चन में कितने रखेगी, कोड को सांकेतिक शब्दों में बदलना कहलाता है। कोड को सांकेतिक शब्द में बदलना, बदलो। जो कोड होता है ना, जो भी कोड आपको दिया गया, जैसे अब शब्दों में बदलना है, सांकेतिक शब्दों में बदलना है। जैसे बोलो कैसा आप गांव में आप पूछा जा कि पत्तो कैसे बूझ लिया, बोलो फलाना मोला, बोलो सीधो जा, फिर टी पॉइंट आओ, टी पॉइंट सीधो मुड़ जा। जहां पर संकेत के माध्यम से बताऊं सुना, सेम वही प्रक्रिया आपको जमानी, संकेतिक भाषा बतानी है। बोले क्या गुरुजी इनक्रिप्शन, फायरवॉल, स्क्रेबलिंग, तो इनमें से क्या लॉक करे भाई, बी। बी बोलो गुरुजी बी ने लॉक कर दो और बी ना आवे। क्यों बी नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा साहब, यहां पूछा क्या तुमसे कि सांकेतिक शब्द, संकेत करना है रे भाई, संकेत हिंदी का भी वर्ड है ये। क्लियर है। तो यहां किसको लॉक करेंगे, ए को लॉक कर देंगे साहब। ये लीजिए 19 नंबर कंप्यूटर की नवीनतम तकनीकी कौन सी है, नोटबुक पीसी, टैब पीसी, सरफेस कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। बताओ नवीनतम पीडी कौन सी है। नवीनतम तकनीकी बताओ। अगर मैं यहां बोलूं नवीनतम तकनीकी की बात आ जाए तो आपका आंसर क्या होगा बताओ। दुर्गा का ए, सुरेश जी का बी, बी है, डी है, उल्टा दिखता है इधर। जाटव का है बी। बोलो गुरुजी अगर मैं थार दोने की बात ना मानूं, एक तो बोल रहे थे दुर्गा बोल रहे गुरुजी ए ने लॉक कर दो, ले भाई दुर्गा तेरी बात मान लिया। और सुरेश गुरुजी कह रहा जी कि गुरुजी बी ने लॉक कर दो, और जाटव बोल रहा है डी ने लॉक कर दो, डी ने लॉक कर दिया, बच के गो सरफेस कंप्यूटर बच गया। और यह था को आंसर है साहब, यह था को आंसर हो जाएगा, एने लॉक कर देगा, सी था को आंसर है, ए बी और डी नहीं आएगा। ठीक है। शुभम निमोरिया ए, गुड, बहुत दिनों बाद आया भाई शुभम। ध्यान देंगे
यहां पे आंसर क्या आएगा? सरफेस कंप्यूटर। 20 में क्या दे रहा है कि सेलेक्ट ऑल की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल ए, कंट्रोल एल, एल्ट ए और एल्ट एल। फॉर्मूला का आंसर आया सी। और कोई? ये तो पिछले का है। गुड गुड गुड। फॉर्मूला का आंसर राइट, एकदम राइट, यू राइट। इसमें बताइए कि सेलेक्ट करने की शॉर्टकट की क्या होगी? बोलो गुरुजी। ए को अर्थ वैसे है सेलेक्ट, सेलेक्ट ऑल। एल को अर्थ है लेफ्ट अलाइनमेंट। तो इन दोनों की बात कौन ना करनी? इन